हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं से एक मोस्ट टॉपिक हकल का नियम। यह हकल का नियम होता क्या है, इसको देखते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट है। तो हकल का नियम वे चक्रीय यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब यह एरोमेटिक यौगिक के लिए दिया गया है कि कोई यौगिक एरोमेटिक है कि नहीं है। इसके पहचान के लिए वैज्ञानिक हकल ने एक नियम दिया, ठीक ना। कहा कि जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब चक्रीय यौगिक रहेगा, ये यहाँ भी देखना है, चक्रीय यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये लिखना है, इसे हकल का नियम कहते हैं। अर्थात पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2। तो हम n का मान हम अगर मान लें 0, 1, 2, 3, ठीक ना। तो n की जगह में अगर 1 रख दें तो क्या होगा, इसका बेंजीन जैसे उदाहरण है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर n बराबर 1 रखें तो 4 × 1 + 2 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अतः यह एरोमेटिक यौगिक हैं। तो यहाँ हमें इस सूत्र में, इस फार्मूला में हमें 1 रखने से 6 आ रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह एरोमेटिक है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हम कैसे पहचानें। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम उदाहरण देखते हैं कि जैसे सिंगल बंध है अगर, तो इसको क्या कहते हैं, सिग्मा बांध। एक सिग्मा बांध होता है। अगर ट्रिपल बांड, डबल बांड होता है तो 1 पाई 1 सिग्मा बांध। ट्रिपल बांड में 1 सिग्मा और 2 पाई बांड होते हैं। तो हकल जी ने क्या किया कि यहाँ जैसे 0 रखें तो यहाँ 2 आता है इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 रखा इस फार्मूला में तो 6 आता है। n बराबर 2 रखा तो 10 आता है। n बराबर 3 रखे तो 14 आता है। तो मतलब कि जिसमें यदि पाई इलेक्ट्रॉन संख्या 2, 6, 10, 14 हो तो वह एरोमेटिक यौगिक होगा, ठीक। उदाहरण बेंजीन का देखे ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे पहचानें कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ये पता है कि जहाँ डबल बांड होगा तो 1 पाई 1 सिग्मा, तो पाई इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना है। तो यहाँ 3 जगह दिखाई देता है डबल बेंजीन रिंग में जो है। एक तो चक्रीय यौगिक है, पहला बात चक्रीय यौगिक में लागू होगा। दूसरा बात, पहला ये बात तो चक्रीय यौगिक में लागू होगा। दूसरा बात ये है कि इसमें डबल बांड है तो 1 पाई होगा, इसमें 1 पाई 1 पाई। अब एक बांड 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं, समझे। एक बंध अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 3 बंध हैं, 3 पाई बंध है तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार हम 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। पाई बंध से 3 बंध है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बंद होता तो 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डबल। तो 3 बंद है तो 6 इलेक्ट्रॉन, अतः यह एरोमेटिक है। अब ये भी तो चक्रीय यौगिक है। वहाँ लिखा था कि जो चक्रीय यौगिक जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हकल का नियम है। तो यहाँ चक्रीय यौगिक है तो अब इसमें बांड कितने दिखाई देते हैं आपको, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन डबल करेंगे क्योंकि एक बांड 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, तो 2 दूना 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार बच्चों ये जो हकल का नियम है एरोमेटिक यौगिक पहचान के लिए दिया गया है, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए, परीक्षा में आएगा ही। ये वीडियो कैसे लगा, अगर आपको पसंद लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और आपके शेयर करने से हमारा भी भला हो, मन हमारा लगे, ताकि हम अच्छा से वीडियो और टॉपिक मोस्ट टॉपिक पे लाएं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।